सर्वेभ्यः नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का पंचमा पाठ वंदनिया वृक्ष माता किया था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्याणि। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। अब एक पदेन उत्तरत में क्या करते हैं आपको पता ही है, एक पद से उत्तर देना। अब एक पद से उत्तर देना, इसमें प्रश्नवाचक शब्द होंगे, उसके स्थान पर एक शब्द में उत्तर आ जाएगा। जैसे कुत्र, कुत्र के स्थान पर क्या आना चाहिए ये हमें देखना होगा। रामनगरम कुत्र अस्ति, रामनगर कहाँ है। ये वंदनिया वृक्ष माता जहाँ रहती थी वहाँ की बात चल रही है। वहाँ एक रामनगर है, वो कर्नाटक राज्य में है। तो हम लिख देंगे कर्नाटक राज्य। सालुमारदा थिमक्का कस्मिन स्थाने निवसति। ये आपको पता ही है कि वो मगधी नाम की एक तहसील थी, उसमें हुलिकल एक स्थान का नाम है, वहाँ रहती हैं। तो कस्मिन की जगह क्या आ जाएगा, हुलिकल। अब हुलिकल तो नाम है, यहाँ हमने सप्तमी तो नहीं लगाई, तो साथ में हम क्या लिख देंगे, हुलिकल इति स्थाने या हुलिकल स्थाने कह सकते हो आप, इति स्थाने। थिमक्का किम ना जानाति। पाठ में हमने पढ़ा कि जो वृक्ष माता थिमक्का हैं वो क्या हैं, लिखना और पढ़ना नहीं जानती हैं। तो क्या लिखेंगे हम, पठनम लेखनम च। किम के स्थान पर आ जाएगा। गृहे क प्रसृतः आसीत्, घर में क्या फैला था। पता ही है आपको, घर में बहुत कमी थी, अभाव फैला हुआ था। अत्यंतम अभाव या अभाव कह सकते हो। के अस्माकं शरणम, कौन हमारा सहारा है। अब वैसे तो इधर से शरणम कह रहे हैं, वैसे तो वृक्ष भी हमारे सहारा है, परंतु हमारी पुस्तक में आया है कि प्रकृति हमारा सहारा है और वृक्ष हमारे पुत्र हैं। तो ये प्रश्न में भी क्या आना चाहिए, के ना आकर का आना चाहिए। का अस्माकम शरणम, और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा प्रकृति अस्माकम शरणम। तो इसका मतलब एक पदेन उत्तर देना है तो प्रकृति ही आ जाएगा। कौन हमारा सहारा है, प्रकृति हमारा सहारा है। अगला प्रश्न है सर्वत्र का प्रसृता, सब जगह क्या फैल गई। क्या हो गया था सब जगह, क्योंकि वृक्ष लगाए थे तो हर जगह हरियाली फैल गई थी। तो हरितिमा, सर्वत्र हरितिमा प्रसृता, का के स्थान पर आ जाएगा हरितिमा। सर्वे जना ताम केन नामना संबोधयन्ति, सब लोग उनको किस नाम से संबोधित करते हैं, वृक्ष माता नाम से। अब वृक्ष माता तो प्रथमा एक वचन है और यहाँ पर तृतीया है। हमने तेन तो लिखा ही नहीं है, उसकी तृतीया तो लिखी ही नहीं है। तो वृक्ष माता नामना, नामना तृतीया है ना, इसलिए वो भी लिखना पड़ेगा। तो केन नामना, वृक्ष माता नामना। जैसे इसमें था हुलिकल स्थान आया था ना, तो इति स्थाने, उसी तरह से हमने ये भी किया। तो ये हो गए हमारे एक पदेन उत्तरत।
दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य से उत्तर दो। थिमक्काया पति कथम तस्या पालनम पोषणम करोति स्म। थिमक्का के पति कैसे उसका पालन पोषण करते थे। तो अब आपको पता ही है कैसे पालन पोषण करते थे। थिमक्काया पति, पहले तो यहीं से ही ले लेंगे हम। अब कथम के स्थान पर हमें क्या करना है, श्रमिक के रूप में कार्य करते थे ना, तो हमें लिखना है श्रमिक रूपेण कार्यं कृत्वा तस्या पालन पोषणम करोति स्म। कथम के स्थान पर क्या आया, श्रमिक रूपेण कार्यम कृत्वा। इतना ही हमें याद करना पड़ेगा, बाकी हम प्रश्न में से समझ सकते हैं। तस्या पालन पोषणम करोति स्म। पूरा अर्थ बता देती हूँ। थिमक्का के पति श्रमिक के रूप से कार्य करके उसका पालन पोषण करते थे। कालस्य कठोर प्रहार थिमक्काया जीवने कथम भवति। काल का कठोर प्रहार थिमक्का के जीवन में कैसे होता है। क्या हुआ था, थिमक्का ने विवाह के 20 वर्ष तक भी संतान की प्राप्ति नहीं की। तो ये समय का ही तो कठोर प्रहार है। तो यही लिखेंगे हम, थिमक्का विवाहस्य 20 वर्षाणां पश्चाद अपि पाठ में भी ये लाइन होगी, थिमक्का विवाहस्य 20 वर्षाणां पश्चादपि संततिं न लब्धवती। संततिं न लब्धवती। इति कालस्य कठोर प्रहार थिमक्काया जीवने भवति। देखिए, थिमक्का विवाह के 20 वर्षों के बाद भी संतान को न प्राप्त कर सकी। यह काल का कठोर प्रहार थिमक्का के जीवन में होता है। अभवत भी कह सकते हो आप। अभवत क्या दीजिए, हुआ। थिमक्का विवाह के, ये इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए। क्यों, क्योंकि इति, यह सारा जो ये उसने संतान की प्राप्ति नहीं की, यह काल का कठोर प्रहार थिमक्का के जीवन में हुआ। अगला प्रश्न है, तस्या पति धैर्येण ताम किम अवदत्। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, ससुराल की महिलाएं कठोर वचनों से उसको डराती थी। तो उसके पति ने धैर्य से उसको क्या बोला, क्या बोला कि प्रकृति हमारा सहारा है और वृक्ष हमारे पुत्र। तो यही लिख देंगे पहले प्रश्न में से ही, तस्या पति धैर्येण ताम अवदत्। ये सारा हमने प्रश्न में से लिया है।
सिर्फ किम हटाया है, क्या बोला? तो हमें अब यहाँ बताना पड़ेगा प्रकृति एव। अगर आप यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा ना लगाकर ये भी ना लगाइए, यत लिख सकते हो सिर्फ, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए प्रकृति एव अस्माकं शरणम। प्रकृति ही हमारा सहारा है। वृक्षा एव अस्माकं पुत्रा। वृक्ष ही हमारे पुत्र हैं। थिमक्काया प्रतिदिनं किं करोति। थिमक्का प्रतिदिन क्या करती है? थिमक्का क्या करती है? क्योंकि इसके बाद उनको समझ में आ गया कि अगर हम पेड़ ही लगा दें तो एक तो उनका मन लगा रहा, तो वो क्या करती है, पति के साथ मिलकर हर रोज वृक्षारोपण करती हैं। थिमक्का प्रतिदिनं वृक्षारोपणं करोति। थिमक्का हर रोज वृक्षारोपण करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने कब गौरव का अनुभव किया? तो इस पाठ के अनुसार उन्होंने कब अनुभव किया था? थिमक्का को पुरस्कार देते हुए। तो हमें यही लिखना है। तो इसमें था ना, इस प्रश्न इस पाठ में आया भी है, चित्र भी है इसी में ही। थिमक्का को, थिमक्कायै, दा धातु के योग में चतुर्थी आनी है ना, बताया था। थिमक्कायै पुरस्कारं यच्छन् राष्ट्रपति गौरवम् अनुभूतवान्। थिमक्का को पुरस्कार देते हुए राष्ट्रपति ने गौरव का अनुभव किया। ये क्या हुआ? सिर्फ हमें ये 3 शब्द याद करने होंगे। थिमक्का को पुरस्कार देते हुए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, राष्ट्रपति पहले लिख लो, फिर कदा के स्थान पर ये 3 शब्द लिख लो। आगे है प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो ये भी स्थूल पदानी आधृत्य है। तो स्थूल पद कौन कौन से हैं? संतति, और यहाँ वृक्षः, और यहाँ है समृद्धा, और यहाँ सहाययम। तो इनके स्थान पर हमने शब्द को बदल देना है, बाकी वैसे का वैसे है। अब संतति स्त्रीलिंग, प्रथम पुरुष एक वचन है। तस्या नास्ति काचित संतति, तो हमने क्या लिखना है? तस्या नास्ति काचित का। अंत में प्रश्न चिन्ह। उसकी कोई क्या नहीं है, संतान नहीं है, तो का आ जाएगा। वृक्षा, ये अब क्या है? पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। तो पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में किम शब्द रूप के होता है? कै कौ के। तो के एव अस्माकं पुत्रा, कौन ही हमारे पुत्र हैं। अंत में प्रश्न चिन्ह। वट वृक्षा समृद्धा जाता, बड़ के वृक्ष समृद्ध हो गए, बड़े बड़े हो गए, संपन्न हो गए, फल फूल गए, तो उसको क्या कहते हैं? समृद्धा। कैसे हो गए? तो ये उसकी विशेषता है, विशेषण हो गया ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? वट वृक्षा कीदृशा जाता। वैसे भी आप प्रश्न निर्माण वाली वीडियो देख चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करें। तो ये आपको उसमें बताया भी गया है कि
विशेषण हो तो कीदृश के रूप लगेंगे। तो ये यहाँ पर पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, तो कीदृशा पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन आ जाएगा। जना एतत् दृष्ट्वा तयो सहायं कुर्वन्ति स्म। अब यहाँ क्या है, ये नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन या द्वितीया कह लो, सहायता को करते थे लोग। यह देखकर उन दोनों की सहायता करते थे। क्या करते थे? किम। द्वितीया एक वचन भी किम ही आएगा, तो सहायम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? किम। जना एतत् दृष्ट्वा तयो किम कुर्वन्ति स्म। अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है विशेषण विशेष्यम मेलनम कुरुत। ये है विशेषण पदानी, ये है विशेष्य पदानी। तो इसको कैसे करना है ये देख लेते हैं। आपको पता ही है कि विशेषण और विशेष्यों में लिंग विभक्ति वचन समान होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम समझते हुए, अर्थ को समझते हुए ये कर लेंगे। तो सबसे पहले है कठोर। कठोर का क्या हो जाएगा? कठोर प्रहार। तो हम क्या समझेंगे कि कठोर प्रहार हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क। रोपिता नाम वृक्षाणाम षष्ठी बहुवचन है, रोपित किए वृक्षों का, तो ये ख आ जाएगा। समृद्धा, समृद्धा से क्या आना चाहिए? समृद्धा क्या हुआ? वट वृक्षः, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ग। हर्षिता खुश हुए लोग, वर्धमानान वृक्षान द्वितीया बहुवचन, तो यहाँ ग आ जाएगा। ग्रसितस्य विश्वस्य षष्ठी एक वचन, ग्रसित संसार का। तो इसको एक बार फिर से दोहराते हुए यहाँ लिखते हैं। तो कठोर प्रहार, काल का कठोर प्रहार हुआ था ना थिमक्का के जीवन पर, उसी की बात हो रही है, प्रथमा एक वचन है। आगे है रोपिता नाम वृक्षाणाम, लगाए गए वृक्षों का, षष्ठी बहुवचन है ये। समृद्धा वट वृक्षा, समृद्ध बढ़ के वृक्ष, प्रथमा बहुवचन है, पुल्लिंग है। हर्षिता जना खुश हुए लोग, प्रथमा पुल्लिंग बहुवचन। वर्धमानान वृक्षान, बड़े वृक्षों, बड़े हुए वृक्षों का। ग्रसितस्य विश्वस्य, षष्ठी एक वचन। ये हुआ विशेषण विशेष्यों का मिलान। अब करेंगे हम संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। जहाँ संधि अक्षर है वहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, जहाँ पहले से संधि छेद किया हुआ है वहाँ हम संधि करेंगे। तो ये आप वैसे समझ भी चुके हैं, मैंने आपको बता ही दिए थे पाठ में ही, आप अपने आप भी कर पाएंगे। कदा प्लस अपि, कदापि। आ और अ मिलकर आ हो गया दीर्घ संधि से। श्वसुर प्लस आल्य, श्वसुराल्य। अगर आल्ये है तो श्वसुराल्ये, बस यहाँ परिवर्तन हुआ, अ और आ मिलकर आ हो गया, ये भी दीर्घ संधि है। न प्लस अस्ति नास्ति, ये भी ऐसा ही है,
और अ मिलकर आ हो गया, ये भी दीर्घ संधि है। न प्लस अत्यजत, ये भी दीर्घ संधि है। और अ मिलकर आ हो गया, ना त्यजत। ये अगर भूल गए हो तो स्वर संधि की भी वीडियो है, वहां से आप समझ सकते हो। दीर्घ संधि पहले ही सूत्र में बताया हुआ है, उसमें अ और अ मिलकर या अ और आ मिलकर आ हो जाता है। उक्तं च, उक्तम प्लस च, ये व्यंजन संधि है। ये म को सामने वाले वर्ण का च है तो च्वर्ग का ही अंतिम वर्ण न्य हो जाएगा, पांचवा वर्ण। अब है मरण प्लस अनंतरम, ये भी दीर्घ संधि है। अनंतरम, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन सिर्फ यहाँ होगा। अ और अ मिलकर आ हो गया, तो ये हमारी थी संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न, मंजुषात सर्वनाम पदानि विभक्त्या अनुसारं लिखत। तस्यै, तस्याः, ताम, सा, तया, तस्याम। अब ये तद शब्द रूप के रूप हैं। अब ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि थिमक्का स्त्रीलिंग है तो ये प्रयोग किया गया है वहीं पर। तो ये सर्वनाम पद हुआ है तद शब्द रूप, तो उसी के रूपों को प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति के अनुसार लिख देना है। वैसे तो आपको तद शब्द रूप आता ही है, किम भी वैसे ही चलता है। किम की तो वीडियो भी है ना, प्रश्न निर्माण कैसे करें, उसमें भी किम स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त तद स्त्रीलिंग भी किम स्त्रीलिंग की तरह होगी, वहां से भी समझ सकते हो। वैसे तद शब्द रूप आप कर भी सकते हो, आता भी है आपको। तो यहीं से देख लेते हैं, साथ साथ बताऊंगी भी सही। प्रथमा विभक्ति होती है सा ते ता, तो ये आ गया हमारा सा, क्योंकि इसमें प्रथमा का कौन सा रूप दिया हुआ है, सा। द्वितीय होती है ताम ते ता, तो ताम आ गया। तृतीय तया ताभ्याम ताभी, तया आ गया। चतुर्थी होती है तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तो तस्यै आ गया। पंचमी में होता है तस्या ताभ्याम ताभ्य, तो तस्य आ जाएगा। तस्या है ये भी तस्या लिखा हुआ है, क्योंकि षष्ठी में भी तस्या आने वाला है। तस्या तयो तासाम, तो यहां पर भी तस्या। सप्तमी में होता है तस्याम तयो तासु। थिमक्का एक वचन थी, एक वचन ही है, इसीलिए तद शब्द रूप के स्त्रीलिंग के ये एक वचन रूप ही हैं। तो ये तस्याम भी एक वचन, ये सारे के सारे एक वचन है। तद शब्द रूप स्त्रीलिंग, ये सारी विभक्तियां हैं एक वचन के, ये रूप होते हैं। इस तरह से हमने लिख देना है। अगला प्रश्न है वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। अब देखिए, इसमें पहले हम मीनिंग समझेंगे। आपने कर ही लिया है, पाठ का अर्थ समझ लिया है, वहीं से ही समझ आ जाएगा। तो पहले क्या आना है, कौन सा वाक्य आना है, उसके बाद कौन सा वाक्य आना है, मैं बता देती हूँ। कदापि विद्यालयम न प्रविष्टवती, कभी विद्यालय प्रवेश नहीं किया। अब ये पहली पंक्ति तो नहीं है। उसके बाद है राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री इस पुरस्कार से सम्मानित की गई, तो ये भी नहीं हो सकता। हुलिकल ऐसे स्थान पर सालूमारदा थिमक्का रहती हैं, तो ये हो सकता है। इससे भी पहले देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं दिया हुआ कहीं रामनगर वगैरह। तो विवाहस्य 20 वर्ष, विवाहस्य 20 वर्षाणां पश्चादपि संततिं न लब्धवती, विवाह के 20 वर्ष के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पत्युः प्रेरणया प्रतिदिनं वृक्षारोपणं करोति,
पति की प्रेरणा से प्रतिदिन वृक्षारोपण करती है। विवाहस्य अनन्तरं पत्युः सहाय्यं करोति स्म। विवाह के बाद पति की सहायता करती थी। अब देखिए सबसे पहले कौन सा आया हमारा, यही आया ना, होलिकल इति स्थाने निवसति सालुमार्दा थिमक्का। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ग वाला सबसे पहले आ जाएगा। क्या लिखना है हमने, होलिकल इति स्थाने वाला, ये पूरी पंक्ति लिखनी है, यहाँ स्थान नहीं है, आप पूरी पंक्ति लिख लेंगे। होलिकल इति स्थाने निवसति सालुमार्दा थिमक्का। उसके बाद देखिए कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा, देखो देखो, कदापि विद्यालयम न प्रविष्टवती। इसके बाद वो कभी विद्यालय नहीं गई, कभी प्रवेश नहीं किया, तो क आ जाएगा, कदापि विद्यालयम न प्रविष्टवती। तो अंत में पूर्ण विराम, आपने पूरा वाक्य लिखना है। तीसरे पर देखिए, विवाह के बाद पति की सहायता करती थी। विवाह से अनंतरम, ये आपने पूरा लिख देना है। उसके बाद चौथे पर देखिए कौन सा आएगा, विवाह के 20 वर्षों के बाद भी संतान प्राप्त नहीं हुई। घ वाला आ जाएगा आपका, विवाह से विंशति वर्षाणां, पूरा लिख लेंगे आप। उसके बाद पांचवा, पति की प्रेरणा से प्रतिदिन वृक्षारोपण करती है। पत्युः प्रेरणया प्रतिदिनं वृक्षारोपणं करोति। उसके बाद आ जाएगा ख, राष्ट्रपतिना पद्मश्री इति पुरस्कारेण सम्मानिता। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी कथा ठीक बनी है कि नहीं। देखो, होलिकल ऐसे स्थान पर सालुमार्दा थिमक्का रहती है। उसके बाद कभी विद्यालय नहीं गई। विवाह के बाद पति की सहायता करती थी। विवाह के 20 वर्ष के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पति की प्रेरणा से हर रोज वृक्षारोपण करती है। राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री इस पुरस्कार से सम्मानित की गई। तो ये कथा के अनुसार वाक्य बन गए हैं। तो ये 7वां प्रश्न भी खत्म हो गया, घटनाक्रमानुसारम लिखत। तो यहीं पर पाठ की समाप्ति है। अगर कोई कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।